नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। तो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये एक और खास एपिसोड लिए हम आप सभी के समक्ष हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, हम स्वयं समाज में आगे बढ़कर कुछ अच्छा करें, इससे बढ़कर समाज में और अच्छा क्या हो सकता है। सामाजिक नागरिक होने के नाते हम समाज से लेते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि समाज को कुछ अच्छा दें, समाज को भलाई के लिए, भलाई के नाम पर कुछ अच्छा दें। यही तो होती है मानवता, यही तो होती है ह्यूमैनिटी। शारीरिक तौर पर या फिर आर्थिक जो हमारी समर्थता है, जितना भी हो सके उतना हम जरूर करें। कहते हैं ना कि एक जो आम आदमी होता है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीता है, लेकिन जो खास शख्सियत वाले महान लोग होते हैं ना, वो परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं। यही तो होता है अच्छा संदेश जो कि समाज में जाता है। आज ऐसे ही संदेश देने वाली एक बहुत ही खास शख्सियत को लेकर हम हाजिर हुए हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। वो एक मोटिवेटर हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से तो वो एक अध्यापिका थी, लेकिन हालांकि अध्यापिका भी एक समाज सुधारक ही होते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य में वो किस तरीके से तल्लीन हो गई, किस तरीके से ऑटोमेटिकली जुड़ गई, ये तो उन्हें भी नहीं पता। जानते हैं, उनके काम में बड़ी आत्मीयता है, उनके काम में बहुत सारा प्यार है, लेकिन उनके काम में बहुत सारा संघर्ष भी है। और आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोटिवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता नीति सरीन जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। वेलकम टू जॉस हिंदी, वेलकम टू रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर कहें, ये हमारे लिए बहुत ही मान की बात है, बहुत मान सम्मान की बात है। तो एक बार फिर से आपके हम दिल से धन्यवादी हैं। सबसे पहले आप बताएं नीति जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। हाँ। सो नीति जी, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, जितना आपके बारे में मैंने लोगों से भी जाना है, आप पेशे से एक टीचर रही हैं, एंड अब जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, जिस फील्ड में इस वक्त हैं, वो ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि अब से नहीं बल्कि कई सालों से आपने शुरू किया हुआ है, जिसमें आप ही नहीं बल्कि आपका परिवार, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड से कि नीति सरीन और उनका परिवार, ये ईश्वर की दी हुई एक अमूल्य कृति हैं, जिन्होंने सदैव ही रक्तदान, लोगों को अवेयर करने की जो एक प्रवृत्ति अपने आप में पाली हुई है ना, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट नीति सरीन जी। अपने बारे में हमें प्लीज़ थोड़ा बताएं। अच्छा, हम चंडीगढ़ आए थे जब मैं 5 साल की थी। सो यहाँ तब से हम यहीं पे हैं। मेरे फादर की पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी चंडीगढ़ में। ही वॉज इन द गवर्नमेंट सर्विस, ICS ऑफिसर थे। और स्कूलिंग यहीं पे कामल कॉन्वेंट में हुई। कॉलेज भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर, तब तो विमेन होता था, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन, नाउ इट्स गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो बड़ा धक्का लगा था जब स्कूल से हम एकदम विमेन बन गए। अच्छा, ओके। एनीवे, तो सारी एजुकेशन यहीं पे हुई है। आई डिड माई BA हियर। फिर मैंने फ्रेंच में कोर्स करा था कॉलेज में। somehow I was interested in the language, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। वेरी सॉफ्ट जेंटल लैंग्वेज फ्रेंच। शुरू से ही नीति सरीन किस तरीके की रही हैं? उनका हाव भाव, उनका नेचर, क्या आपको पसंद था? अच्छा, मैं क्योंकि टीचर मोस्टली क्या होता है ना, बड़े सेंसिटिव से होते हैं। अगर मैं फीमेल टीचर्स की अगर बात करूं, एंड अचानक से जब हम देखें कि उनका जो एक प्रोफेशन है वो उस फील्ड से दूसरी फील्ड में आ जाए, लाइक यू आर अ टीचर एंड देन आप ब्लड डोनेशन उसमें आ गए,
इस तरीके के प्रोग्राम्स में आप टोटली इन्वॉल्व हो गई, सो वो थोड़ा सा सुनने में हमें अजीब थोड़ा लगा। या अच्छा, मैं आई विल टेल यू उसकी हिस्ट्री मैं बताती हूँ आपको। मैं पढ़ा रही थी छोटे छोटे बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को, लोअर केजी के अच्छा चिल्ड्रन। तो मेरी मदर शुरू से ही, उन्होंने ही ये ब्लड डोनेशन का काम शुरू करा था। इनफैक्ट इंडिया में शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ ब्लड बैंकिंग, मिसेस कांता स्वरूप कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि आप टीचिंग में क्यों पढ़े हुए हो, कम इनटू ये सोशल वर्क करो, इसमें यहाँ पे ज़रूरत है। सो ऐसे नहीं, मैंने इसमें नहीं आना, क्योंकि मैं आपको सुनती हूँ उस वक़्त लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में पता नहीं था, बहुत शॉर्टेज रहती थी। सो बहुत डिसग्रंटल्ड थे लोग कि खून मिला नहीं, हम देते हैं, हमको मिलता नहीं जब हमारे को चाहिए होता है। सो शी सेड आप आके स्कूल प्रोग्राम शुरू करो, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को ब्लड डोनेशन के बारे में समझाओ, ताकि जब वो बड़े हो जाए उनके मन में कोई फियर ना हो, कोई डर ना हो, कोई मिथ भी ना जो रहे। इंडियंस में है, एग्जैक्टली, अभी भी है, बहुत है। सो इस तरह मैं इसमें आई। और एक दफ़ा जब मैंने ज्वाइन करा, आई रियलाइज्ड कि बहुत ही ये अच्छी फील्ड है। लोग इतने डरे हुए होते थे, ब्लड बैंक में आया करते थे बड़े बड़े हट्टे कट्टे ड्राइवर वगैरह, नहीं जी कमज़ोर, हम खून देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो मेरे को बड़ी हंसी आती थी। उनको मैं बताया करती थी कि देखो मैंने उस वक़्त 20 डोनेशंस हो चुकी थी। सो ऐसे मैंने 20 दफ़ा ब्लड डोनेट करा है, मेरे को देखो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, ऐसे फिर सुन के देख के वो भी इंस्पायर हुए कि हाँ ठीक है, हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी मदर ने आपको कहा कि आप इस फील्ड में हैं, उसे छोड़िए, आप इस तरह आप हमारे साथ जुड़े। हाँ, क्वेश्चंस तो आपके मन में भी रहे होंगे कि नहीं? I'll tell you, क्वेश्चंस ये थे कि तब तक मेरे हमारे 3 बच्चे हो चुके थे। तो मेरे को लग रहा था कि घर में ही काफ़ी स्कूल है, उनको होमवर्क कराना, सब कुछ करना। सो आई वो ब्रेक था टीचिंग में 1 साल का, जब मेरा यंगेस्ट सन 1987 में पैदा हुआ था। सो देन आई थॉट हाँ चलो ये ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं अगर स्कूल्स में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है तो इट विल बी नाइस, इट विल बी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। So that's how we कैसा started. रिस्पांस मिला था उस वक्त जब पहली दफा आप गए और लोगों को अवेयर किया? How was it? Very nice, very nice. It was so interesting to see, क्योंकि बच्चों को तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। अब जैसे हमने सबसे पहले सेंट जॉन स्कूल में स्टार्ट करा। अच्छा। तो हम नर्सरी के बच्चों से लेके टिल क्लास 10, दैट टाइम देयर वाज ओनली क्लास 10, उनको जाके हम बताया करते थे। तो यू हैड टू चेंज योर टॉक। नर्सरी के बच्चों को आप डिटेल्स तो दे नहीं सकते ना, बहुत टेक्निकल। तो उनको हमने कहना कि आपके माँ बाप शक्तिमान की तरह हो सकते हैं, हीरोज बन सकते हैं, वुड यू लाइक देम टू बी हीरोज, ऐसे करके उनको इंस्पायर करा। देन उनको ये कहना कि आपकी बॉडी में सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं जब जर्म्स आ जाते हैं, ऐसे बच्चों की लैंग्वेज में ही उनको समझाना। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स बड़े बच्चों को तो यू गिव देम मोर डिटेल्स कि क्या होता है। सो इट वाज वेरी वेरी एनकरेजिंग। फिर हमने टीचर्स को भी एड्रेस करना, एंड किसी को पता ही नहीं था ब्लड डोनेशन के बारे में। मैं खुद समझ सकती हूँ। हालांकि आज सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, बट आज भी, हालांकि वो हम थोड़ा जब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो उस पर बातचीत जरूर करेंगे कि आज की जो परिस्थितियां, सिचुएशन है वो कैसी हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, पहले तो उनके मन में ही इतने ज्यादा मिथ हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो वीक हो जाएंगे, हमारी इसका सेहत पर असर पड़ेगा, और कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी डाउट्स उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी आप लोग कर रहे हैं मोटिवेटर के तौर पर। और उससे भी ज्यादा एड्स की, जब एड्स का शुरू हुआ था, पीपल इतना डरे हुए थे कि ब्लड नीडल्स, एड्स हमको हो जाएगा। तो उनको कन्विंस करना था कि एवरीथिंग इज स्टेराइल। जब ब्लड डोनेट करते हो, जो सारा यूनिट होता है वो सारा सील्ड आता है, पैक्ड आता है, तो ब्लड देने से आपको कुछ नहीं हो सकता। जब आप ब्लड लेते हो, इफ इट इज नॉट प्रॉपर्ली टेस्टेड, even if it is tested, वो विंडो पीरियड होता है ब्लड का, you know, when the infection can be there, पर वो टेस्ट में दिखेगा नहीं, so then there is always a little risk. सीधी जी, वो कहते हैं ना कि हम 100 साल जिए या ना जिए, that is another thing, लेकिन अगर हम 100 बार रक्तदान कर देना तो ये बहुत पुण्य का काम है। तो आप 300 लोगों को जिंदगी देंगे, 300 लोगों को जिंदगी देंगे और उनके दिलों पर हमेशा के लिए राज करेंगे। उसमें साल नहीं आएंगे, फिर कोई साल नहीं आएगा, एक पूरी जर्नी आपकी हो जाएगी। आप वही कर रहे हैं। हम जब
प्रोग्राम हमने शुरू किया था तो वो रह गया, जो एक सवाल था कि नीति खुद कैसी हैं, नीति का एक बिहेव शुरू से कैसी रही हैं वो, एक बिकॉज ये मैं से समझना चाहती हूँ कि जैसा मैंने वो सवाल पहले किया कि आप तो एक टीचर थी, फिर टीचर से इस प्रोफेशन में आ जाना, और अब तो आपकी टीम है, बहुत अच्छी बात है जो लोगों को आज मोटिवेट कर रही है। बट नीति, उस नीति को मैं जानना चाहती हूँ, वो जो बचपन वाली नीति है, एंड देन उसके बाद उसके शौक, एस्पिरेशन, डिजायर्स, लाइफ के लिए क्या कुछ करना चाहती थी वो, प्लीज आप हमारे साथ शेयर मैं कीजिए। बताती हूँ, मैं यंगेस्ट हूँ 3 बच्चों में से, मेरे एक एल्डर बहन है और एक भाई है। अच्छा, तो वो दोनों बहुत ब्राइट थे स्कूल में, हमेशा टॉपर्स, और मैं हमेशा बॉटमर थी स्कूल में। Okay. I did not like studying, I did not enjoy school, that part of school life. मेरे को स्कूल में स्पोर्ट्स, नीडल वर्क, म्यूजिक, ये सारी चीजें मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे साथ ना इस प्रोग्राम में अब तक जितने भी मेहमान जुड़े हैं, जब भी उनसे मैं ये सवाल करती हूँ ना, तो उनका अक्सर यही कहना होता है कि मेरे भाई बहनों में से मैं चाहे छोटी थी या बड़ी थी, या बड़ा था या छोटा था, मतलब पढ़ाई में मेरा एवरेज थी, लेकिन उन्होंने काम ना जिंदगी में हमेशा बड़े किए हैं। अब देखिए आप हैं, आपकी कहानी भी वही है। हाँ, certainly, क्योंकि अब जो मैं कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसमें, ये लाइन जो पकड़ी है। सो हाँ, आई सपोज, आई होप कि जो आप कह रहे हो, देयर इज ट्रूथ इन दैट, कि जो एवरेज होते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही बाद है। में कुछ कर पाते हैं समाज के लिए। अच्छा, मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है, मेरे को कुकिंग का शौक है, एंड आई गेस आपको आप एनिमल लवर भी हैं, एंड दैट इज द रीजन कि एक स्ट्रे जो एक डॉग है जो इस वक्त हमारे पीछे है, पानी पी रहा है, और उनको भी इन्होंने आशियाना दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आप आगे प्लीज बताएं। हाँ, अच्छा, और कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन हुआ ना, तब बहुत मैंने कुकिंग करी, और कुछ था नहीं करने को, एंटरटेन, सब घर में बंद थे, हमने यही किया। हाँ, बहुत चीजें ट्राई करी और बहुत मजा आया। और बाकी रीडिंग, म्यूजिक, मैंने पियानो भी सीखा हुआ है। सो अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, और जब तक आप प्रैक्टिस ना करो तो यू कांट रियली अचीव एनीथिंग विद इन द पियानो। लाइफ में फिर आपकी क्या एस्पिरेशंस थे? बच्चे, आई लव चिल्ड्रन, इसलिए टीचिंग लोअर केजी चिल्ड्रन वाज, आई लव्ड इट। तो पढ़ाई के बाद आपका ये जो प्रोफेशन है टीचिंग का, वो शुरू हो गया? मैंने काफी लेट स्टार्ट किया एक्चुअली, जब 1974 में, शादी के 1 साल बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। फिर इन 76 आप फर्स्ट हमारा पहला बेटा हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती थी अपने बच्चों के साथ। अच्छा। कोई आया नहीं, कोई नहीं, आई वांटेड कि आप ही मैं उनको पालूंगी। सो फॉर 3 इयर्स मैं घर में ही थी। फिर उसके बाद हमारी बेटी हुई, सो 3 इयर्स मोर उसके साथ। फिर जब वो व्हेन शी वाज 2.5 साल की थी, तो उसी स्कूल से मेरे को फ़ोन आया कि प्लीज़ वी आर डेस्परेट, हमको टीचर चाहिए, हमारी कोई छुट्टी पे जा रहे हैं, सो कैन यू कम बैक। तो मैंने कहा अगर आप मेरी बेटी को एडमिट कर लोगे, वहाँ पे 3 इयर्स का होता था एंट्री एज, ऐसा अगर उसको आप आने दोगे देन ओनली आई कैन कम, बिकॉज आई मतलब कोई भी नहीं है उसका ध्यान रखने वाला। सो दे सेड ओके। सो ये छोटी सी मेरे साथ जाया करती थी वहाँ पे स्कूल, विवेक स्कूल था तब, सेक्टर 9 में छोटा सा स्कूल था। सो दैट आई लव्ड, बहुत मज़ा आया। फिर जब हमारा तीसरा बेटा हुआ 1985 में, देन आई स्टॉप टीचिंग फॉर अ व्हाइल, क्योंकि मेरे को लगा जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई थी ना। 3 बच्चे थे घर में, और उनकी देखभाल, उनका स्टडीज़ वगैरह करवाना, काफ़ी उसमें टाइम निकल जाता था। देन आई गॉट इनटू ब्लड बैंकिंग, तो फिर सारा नहीं, मैं ना आपने, क्योंकि अपनी माँ का जिक्र एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत बार किया, मुझे अमन लकी कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, उनकी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, जैसा नीति जी ने बताया, तो अच्छा होता उनसे भी मुलाकात होती, उनसे भी 4 बातें होती, तो उनके बारे में तो पता ही चलता। शायद वो अपनी बेटी के बारे में भी और थोड़ा बता देती कि बेटी को भी इस काम में लाना, ये कैसा था, ये सफ़र कैसा था, है ना, ये था। सो चलिए, उम्मीद करते हैं she'll get soon
better bed soon. Yeah, हाँ yeah, हाँ बिल्कुल। she's अब वो 94 years की होने वाली हैं 7 फरवरी को तो उनका उन्होंने birthday फिर है। ये कब शुरू किया था, अगर आप उनके बारे में हमें बताएं। उन्होंने शुरू से ही वो सोशल वर्क में लगे हुए थे शुरू से ही। हाँ, पर Okay. यहाँ पे चंडीगढ़ में आके उन्होंने वो पहले पीजीआई गए कि कुछ काम है हमारे लिए करने के लिए सोशल वर्क। ये कब कितना 1964 की बात है, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। तो वहाँ पे पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ आप आके ना ये कॉफ़ी वगैरह सर्व करना डॉक्टर्स को। शी सेड सॉरी ये नहीं, दिस इज़ नॉट सोशल वर्क। पर पीजीआई तब नया नया बना था। अच्छा। और ब्लड बैंक वहाँ पे सेटअप हो रहा था पहली दफ़ा। Okay. तो डॉक्टर जॉली थे ब्लड बैंक के हेड, उन्होंने डिसाइड किया था कि चंडीगढ़ में सिर्फ हम वॉलंटरी डोनर्स से ब्लड लेंगे क्योंकि दैट इज़ द सेफेस्ट ब्लड। अगर आप ब्लड खरीदो कहीं से तो यू डोंट नो कि कैसे लोग आ रहे हैं ब्लड देने के लिए, जिनको जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनको कोई बीमारियां हैं, वो पैसे के लिए ब्लड डोनेट करते हैं तो वो आपको बताएंगे नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो ये सेड कि सिर्फ वॉलंटरी डोनर से हम यहाँ करेंगे और आप हेल्प करो टू ब्रिंग द डोनर्स इन। तो हमारी ब्लड बैंक सोसाइटी तब फॉर्म हुई थी 1964 में। माई मदर वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। आई मीन शी वॉज वन ऑफ द मेन पीपल। सो that's how the whole thing वहाँ से शुरू हुआ सारा। ये। तो कितने लोग जुड़े हुए थे उस वक्त उस पूरी टीम के साथ? उस वक्त मम्मी की सारी जितनी भी फ्रेंड्स थी उन सबको उन्होंने मोटिवेट करके ज्वाइन करवाया। वाओ। सो होंगे कोई 10-15 लोग उस वक्त। तो उन सबको सिखाया, सब बताया कि क्या होता है, कैसे करना है। फिर these ladies, housewives, mainly housewives, they went out into the मतलब जाके सब उन्होंने लोगों को बताना शुरू करा। ऑफिसेज में टॉक्स होती थी, स्कूल्स में, जैसे हम अब भी कर रहे हैं। तो उन्होंने तब स्टार्ट करा, पर तब बहुत नई चीज थी। आई वुड से कि आपकी वो एक इंस्पिरेशन आपकी मदर ही थी। ओह रही हैं। कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उन्होंने तो सबको हमारी फैमिली में इंस्पायर करके रखा हुआ है। माय हस्बैंड इज 115 टाइम ब्लड डोनर। मैंने 60 टाइम्स डोनेट करा हुआ है। 60 टाइम, वाओ वाओ। अब नहीं कर सकते बिकॉज वी आर पास्ट द एज 65 तक कर सकते हैं। 65। ओके ओके। सो पर वी आर वर्किंग अदरवाइज, हम मोटिवेट करते हैं। सो वी फील कि चलो कुछ तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो रही है। contribute करें। लोग मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ बहुत। अगर आज की हम absolutely। सिचुएशन की बात करें, आज की जो परिस्थितियां हैं, इनको यदि आप देखते हैं, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत Youngsters फर्क में, पड़ा है अब। हाँ, अब यंगस्टर्स में इतने वो वहम नहीं है ऐसी बात नहीं है कि है नहीं। पर एक दफ़ा जब वो आते हैं, दे गेट ओवर इट। एक दफ़ा ब्लड डोनेट जब करते हैं, दे रियलाइज कि इसमें कुछ है ही नहीं, ना कोई कमज़ोरी होती है, ना कोई अपने आप को कोई प्रॉब्लम होता है। सो देन दे कम बैक अगेन एंड अगेन। और हम कई प्रोग्राम्स करते हैं इनको मोटिवेट रखने के लिए। जैसे हम हर साल एक एनुअल फंक्शन करते हैं, जो स्पेशल डोनर्स हैं हमारे उनको हम ऑनर करते हैं। अब 25 फरवरी को आने वाला है हमारा फंक्शन। ओके। फिर हम करते हैं कार्निवल, क्योंकि क्या होता है कि हम एनुअल फंक्शंस वगैरह पे सिर्फ ब्लड डोनर्स को बुला सकते हैं, इतने पैसे होते नहीं हमारे पास। वी हैव टू रेज आवर ओन मनी फॉर फंक्शंस। सो वी ऑर्गेनाइज अ कार्निवल जहाँ पे ब्लड डोनर्स और उनकी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हों इसमें। एंड दैट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। वो भी 25 को हम इस दफ़ा कंबाइन कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन एंड द कार्निवल फॉर ब्लड डोनर्स। If you are a blood donor, you are a hero to someone, somewhere who has received your gracious gift of life. बहुत जितनी अच्छी कोटेशन यहाँ पे लिखी है, उतनी ही अच्छी ये बुक, जिसमें ये जो पिक्चर ड्रॉ की गई है, इसमें जो कलर दिए गए हैं, पर्पस, पैशन, Perseverance. या 50 years. So ये ब्लड बैंक सोसाइटी एंड दैट दिस पिक्चर, ये कलर, एवरीथिंग, ये सब कुछ कितना रिलेट कर रहा है। आपने ये बुक मेरे हाथ में थमाई तो एकाएक मैंने इस पर नज़र डाली। चलिए, सबसे पहले तो वेलकम कर देते हैं एक बार फिर से सभी का रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। नीति जी, आपका भी। आई कैन सी एवरीथिंग इज पर्पल पर्पल हेयर। अब नीति को मेरे ख्याल से शुरू से ही घर के अंदर और घर के बाहर उसे सजाना संवारने का भी एक शौक जरूर रहा होगा ना? बिल्कुल है ना? हाँ, आई कैन सेंस दैट बिकॉज एवरीथिंग
यहाँ पे जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, छोटे छोटे एस्थेटिक्स, द पिक्चर, सब पर्पल है। द कुशन्स सब पर्पल हैं। इसकी भी अच्छा, कहानी है? हाँ हाँ, इसकी भी कहानी है। अच्छा। मैं अब सुनाऊं। हाँ। हम एक दफा ना इस्तांबुल गए मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहाँ पे ग्रैंड बाजार है जहाँ पे बहुत सुंदर पॉटरी मिलती है हर किस्म की। अच्छा। तो हम वहाँ पे गए और सबने बोला था कि हैगलिंग जरूर करना, जो प्राइस वो मांगेंगे वो मत देना। हाँ, तो मेरे को वहाँ पे फिरोजी रंग के, टर्कोइज रंग के बहुत सुंदर एक सुराही एंड ऐसे ऐसे अलग चीजें मिली। सो मैं उसके साथ लग गई कि नहीं नहीं कम करो, ये प्राइस ठीक नहीं है। वो नहीं माना। सो ऐसे अच्छा ठीक है, मैं छोड़ के आ गई वहाँ से। अच्छा। एंड बाद में इतना मैं पछताई कि वो हो इतनी सुंदर चीज थी, अब कौन बार बार जाता है वहाँ पे। तो आई कैन अंडरस्टैंड। एनीहाउ वो तो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। फिर बाय चांस कुछ साल बाद वी वर अगेन इस्तांबुल से, वी वर ट्रांजिटिंग थ्रू। सो आई सेड मैंने ग्रैंड बाजार जाना है, वहाँ से लेना है। ओके। सो वहाँ पे गई, उसको सेम शॉप आई हैड मेरे को मिल गई। सो मैंने ये चीजें निकलवाई वहाँ से एंड सडनली मेरी आंख पड़ी है पर्पल के ऊपर। अच्छा। मैं पहले टर्कोइज देख रही थी एंड आई सेड ओह मेरे को तो ये चाहिए। सो आई took it out and I told him देखो लेनी तो मैंने है ना, you decide a good price for me। सो वो चीजें लेके हम आ गए घर, और लाइट्स भी पर्पल हमको मिल गई, ये टर्किश लाइट्स। देन तो यहाँ पे आके मैं पागलों की तरह पर्पल पर्पल क्या ढूंढ सकती हूँ, फिर जाके पर्पल कुशन्स ढूंढे। अच्छा, वो एक ऑब्सेशन हो गया ना पर्पल को कलेक्ट करने का। तो मैंने डिसाइड किया कि ड्राइंग रूम तो मेरा पर्पल्स में होगा। सो दैट्स वेरी नाइस। आई मीन एंटर करते ही ना यहाँ पर द वन थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व वो यही कलर ही था। तो मैम ये पिक्चर किसने ड्रॉ किया था? ये पेंटिंग मेरी सिस्टर की है, मिसेस अनु गंजू। शी इज एन आर्टिस्ट गुड़गांव में। ओके। और ये इतनी एप्ट थी, जब हमने अपने प्रिंटर को दिखाई ये पेंटिंग, हम कवर का सोच रहे थे क्या डिजाइन इस बुक के ऊपर लगाएंगे। ही सेड मैम यही लगानी है, दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर इट। सो दिस इज माय सिस्टर्स कंट्रीब्यूशन। सो अब वापस हम उसी पर आते हैं, है ना, रक्तदान जिसे महादान कहा जाता है। मैम आपको क्या लगता है अब कि धीरे धीरे जो लोग हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खासकर भारत में जहाँ पर बहुत सारी पहले ही ना वो कहते हैं भ्रांतियाँ, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को यही कहीं ना कहीं पकड़े रखता है, अंदर से डराए रखता है। बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लोगों की जो एक थिंकिंग है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अब लोग धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं? एंड इनफैक्ट मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि आज भारत में ब्लड की कमी की जो एक पिक्चर है वो किस तरीके की है? अच्छा देखो, बात यह है कि अब पहले से तो बहुत फर्क पड़ गया है। बहुत सारे लोग आके अब ब्लड डोनेट करते हैं हमारे ब्लड बैंक में। हमारी ब्लड बैंक सोसाइटी एक एनजीओ है, तो हमने रोटरी क्लब के साथ मिलके एक ब्लड बैंक शुरू करा है सेक्टर 37 में, चंडीगढ़ में। ओके। क्योंकि हम देखते थे कि पीजीआई में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जब डोनर्स जाते थे ब्लड लेने तो बहुत दिक्कत आती थी उनको, शॉर्टेज रहती है क्योंकि पीजीआई इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ज़रूरत भी ज़्यादा है। सो मेरी मदर की ड्रीम थी कि ऐसा ब्लड बैंक खोलें जहाँ पे किसी से एक तो हम रिप्लेसमेंट डोनर ना मांगे। बाकी हॉस्पिटल्स में वो कहते हैं कि अगर ब्लड चाहिए तो पहले आप डोनर लाओ फिर हम आपको ब्लड देंगे। सो हमारे पास भी है, मेरे मामा जी ने 50 लाख रुपीस तब इन द 90s उन्होंने दिए थे टू स्टार्ट समथिंग इन माई, मेरे नाना जी के नाम में। अच्छा। सो देन उन्होंने सोचा कि चलो ब्लड बैंक क्यों नहीं, इस कॉज को क्यों नहीं मैं देता, लेट्स स्टार्ट दिस ब्लड बैंक, जो मेरी मदर की ड्रीम थी, हिज सिस्टर। ओके। सो दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। भी पैसे तो थे फॉर द बिल्डिंग एंड फॉर द फर्नीचर, पर मशीन्स के लिए पैसे काफ़ी नहीं थे हमारे पास। सो वो फिर हमने रोटरी क्लब को अप्रोच करा कि आप हेल्प कर सकते हो, विल यू पार्टनर विद अस? सो दे अग्रीड, और उनकी रोटरी जो फाउंडेशन है, वर्ल्ड फाउंडेशन, वहाँ से पैसे आए
और ये ब्लड बैंक सेक्टर 37 में 18 साल पहले शुरू करा हमने। एक बहुत लॉन्ग जर्नी आप लोगों की रही है। बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो अब वहाँ पे इसमें ऐसे क्या आप डोनर्स हैं जो साल में 4-4 दफा आके ब्लड डोनेट कर जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि मैम इस दौरान फिर कितनी सारी दिक्कतें आई होंगी, बहुत सारे आप लोगों के लिए चैलेंजेस रहे होंगे, यू नो, लोगों को साथ में लेकर आना, उन्हें इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, फिर उनकी जो मिथ्स है उनको तोड़ना। उसके अलावा जो हमारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि ये चंडीगढ़ का पहले स्टैंड अलोन ब्लड बैंक था, बाकी 3 ब्लड बैंक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। पहले तो सिर्फ पीजीआई था, सिर्फ देयर वाज नो अदर ब्लड बैंक चंडीगढ़ में। सो लोगों ने क्या कहना शुरू करा कि ये लोग तो पैसा बना रहे हैं। मोस्टली यही सुनने को मिलता है। हाँ, कि पैसा बना रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि ब्लड आपने कलेक्ट तो कर लिया है, अब उसको कलेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट होती है उसके पैसे लगते हैं। उसको आप सिर्फ ऐसे थोड़ी आगे दे, वायल्स नहीं, बैग्स जिसके अंदर वो कलेक्ट होता है ना, वो दैट वायल्स आल्सो ऑफ कोर्स। और फिर ब्लड जब एक दफा आपने कलेक्ट कर लिया, उसको उसके टेस्ट करने पड़ते हैं उसके ऊपर, टू सी कि उसमें कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज ना हो। और टेस्टिंग चार्जेस भी, टेस्टिंग चार्जेस होते हैं, जितना भी कॉस्ट आता है जो ब्लड लेता है उसको वो देना पड़ता है। पर हमारे ब्लड बैंक की ये स्पेशल चीज़ है कि हम रिप्लेसमेंट डोनर्स नहीं मांगते। अगर हमारे पास, हम कैंप्स लगाते हैं, जो भी हमारे पास ब्लड होता है, जौन सा ग्रुप होता है, वो इफ एनीवन वांट जो भी आता है उसको मिल जाता है वहाँ से। और सेकेंडली कि जितना भी ब्लड हम कलेक्ट करते हैं उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, which means कि होल ब्लड को आप डिवाइड कर सकते हो into प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, रेड सेल्स, सो दैट ताकि एक डोनेशन से 3 पेशेंट्स की जान बच सके। हाँ, ओके। अगर आप फुल ब्लड देंगे तो पेशेंट की बॉडी में भी ओवरलोड हो जाता है कई दफा ना, बिकॉज वो बाकी चीजों की जरूरत नहीं होती। ओके। और अभी लेटेस्ट जो हमने शुरू करा है, विच इज वेरी एक्साइटिंग, एक एफेरेसिस सेंटर हमने शुरू करा है। आई डोंट नो आपको पता है एफेरेसिस क्या होता है? नहीं। उसमें डोनर में से सिर्फ जो कंपोनेंट चाहिए होता है, जैसे अगर आजकल डेंगू का बहुत वो चल रहा था यहाँ पे, सिर्फ उनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, तो डोनर को वो ब्लड डोनेट करता है, मशीन के थ्रू सिर्फ प्लेटलेट्स निकाली जाती है, बाकी सब कुछ वापस डोनर में चला जाता है। ओके। सो इस तरह एवरी 72 आवर्स दे कैन डोनेट ब्लड, डोनेट प्लेटलेट्स, सॉरी। सो अभी तक हमारा अभी 1 अक्टूबर को ये हुआ था लॉन्च, उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है मैं जब आपको बताऊंगी। 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था ये, हमने इनॉग्रेट करा है एफेरेसिस सेंटर अपने ब्लड बैंक में। अच्छा। और अभी तक 165 से ज़्यादा डोनेशंस हो चुकी हैं, दैट मीन्स 165 पेशेंट्स हैव बीन हेल्प्ड फॉर दिस। और जो एफेरेसिस में जितनी क्वांटिटी निकलती है प्लेटलेट्स की, इट इज़ 5 times मोर देन व्हाट अगर एक आप फुल ब्लड डोनेट करो, उसमें से वो सिर्फ प्लेटलेट्स निकालेंगे बैग में से। सो दिस रियली हेल्प्स डेंगू पेशेंट्स, एकदम से उनका काउंट ऊपर चला जाता है प्लेटलेट्स का। बहुत इस प्रोग्राम का सफर हमने जो है चलकर आए, और बात अब इस सेगमेंट के साथ हमारी नीति जी शुरू हो रही है। और टिल नाउ मैं इतना समझ सकती हूँ कि ब्लड डोनेट कर एक तो आपको कहे ना एक बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। दूसरी बात ये है कि एक तो वी डोंट नीड मनी, वी डोंट नीड यू नो पावर, अगर हमें ब्लड डोनेट करना है उसके लिए यू जस्ट नीड अ काइंड हार्ट, a free heart, yes, a kind heart, yes, a caring heart, a caring heart, yeah, true. लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक मैं यही बार बार एक चीज़ कह रही हूँ, वो ये है कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एक तो डरते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे, या उनके परिवार वाले भी अक्सर मना कर देते हैं, नहीं नहीं मत करो, बिल्कुल तुम खुद सेहतमंद रहो, वो ज्यादा भी मैटर करता है। कई लोगों का मानना है कि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें। यू नो, अभी भी ये चीजें कहीं ना कहीं हाँ जरूर है, अभी भी करती हैं, जरूर है ये। जैसे आप कह रहे हो ना कि पता नहीं लगता कि कहाँ से करें। कई लोग कहते हैं कि हमको किसी ने कहा नहीं कभी के ब्लड डोनेट करो, इनवाइट नहीं करा एज इट वर। दिस इज विद मी आल्सो। अगर मैं आपको सच बताऊं, चलो कई बार सोचा है करूं, लेकिन वही बात आ जाती है,
विच इज द रियलिटी ऑल्सो कि यू नो करना चाहते हैं, हालांकि पता भी है कि कैसे करना है, लेकिन वहां वहां तक झिझक भी नहीं कह सकते, वो कदम बढ़ते ही नहीं है। I don't know why. इसलिए हम हमेशा कहते हैं, मेरे जैसे शायद और भी बहुत सारे हैं आप के जैसे, हम इसलिए कहते हैं कि बेड को डोनर के पास लेके जाओ, डोंट एक्सपेक्ट कि डोनर ब्लड बैंक में आके डोनेट करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द सेइंग्स कि टेक द बेड टू द डोनर। अब जैसे ऑफिसेज में आप कैंप लगाओ, बहुत सारे लोग आके डोनेट करेंगे जी। लेकिन अगर उन्हीं को बोलो कि आप आके ब्लड बैंक में 3 महीने के बाद आके डोनेट कर दिया करो, नहीं आते, कोई ना कुछ हो जाता है, यू नो, सब बिजी हैं अपनी अपनी लाइव्स में। लेकिन अगर ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में कैंप लगे तो एवरीबॉडी इज हैप्पी टू कम एंड डोनेट ब्लड। इंडिया में एक और चीज है कि रिजेक्ट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि कोई अनीमिक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम, जैसे बीपी होता है, दे कैन नॉट डोनेट, डायबिटीज वालों को दे कांट। सो ये हेल्थ इश्यूज कई होते हैं विच प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड, दे गेट रिजेक्टेड और बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं अगर आते हैं। बहुत ज्यादा क्योंकि जहाँ तक मतलब अब क्योंकि हम खबरों में हमेशा रहते हैं तो अमूमन हम खबरों में ये पढ़ते हैं कि एक तो यू नो इंडिया में हर साल ब्लड, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो हमारा एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। फिर उसके बाद सडन डेथ्स होती हैं, उनके लिए ब्लड मिल नहीं पाता है, हर 6 मिनट में कोई ना कोई जो ऐसी मौत है वो जरूर हो जाती है ना। एंड ऑन एन एवरेज एक अनुमान ये भी कहता है कि हमें हर साल जो है वो 30 लाख यूनिट्स ब्लड की जो एक ना एक कमी तो है वो रहती ही रहती है। अभी हम इस चीज में बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं ना। बहुत क्यों, अवेयरनेस की बात है, बेसिकली मोटिवेशन की बात है, हमको ज्यादा मोटिवेटर्स की जरूरत है। अब हमारी पॉपुलेशन को देखो, इंडिया में कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए ब्लड की, देखो कितनी आबादी है, जस्ट लुक एट, बर्स्टिंग एट द सीम्स, लेकिन लोग डरते हैं, थोड़ी हेजिटेशन होती है। अब कई लोग हमारे पास आते हैं अजीब अजीब बहाने बना के। एक हस्बैंड आया, उसने बोला अपनी वाइफ के लिए डोनेट करना था, he said, अगर मैं उसको उसके लिए ब्लड दूंगा तो हम फिर भाई बहन नहीं बन जाएंगे। You know, can you imagine? Oh God! ऐसी चीजें कोई बहाने निकाल के। फिर एक और मिथ है कि if I donate blood मैं इम्पोर्टेंट हो जाऊंगा। हाँ, ऐसी चीजें, I mean, पता नहीं इनके मन में क्या क्या है। फिर we have some donors जिनकी फैमिलीज नहीं पसंद करती कि वो ब्लड डोनेट करें, नहीं कुछ हो जाएगा तुम्हारे को, मत करना। और डोनर्स आते हैं हमारे पास कि प्लीज हमारे को वो ब्लड ग्रुप कार्ड मत भेजना और थैंक यू लेटर हमारे घर मत भेजना। Why? अच्छा, ओके, परिवार वालों को पता चल जाएगा, फिर वो बोलेंगे कि ब्लड नहीं डोनेट। एक और चीज है नीति जी यहाँ पर, व्हाट आई आल्सो सी कि अगर हम ब्लड की स्टोरेज की बात करें या उसकी अवेलेबिलिटी की तो चलो बात हम कर ही रहे हैं, अभी जब हम स्टोरेज की भी बात करते हैं तो वहां पर भी हम कुछ ना कुछ अभी लैक कर रहे हैं, इस चीज की भी कमी है। नहीं, स्टोरेज की कमी नहीं है। अब देखो, ब्लड की ना शेल्फ लाइफ होती है, होल ब्लड ओनली लास्ट फॉर 35 डेज आफ्टर डोनेटिंग। अच्छा, उसके बाद वो सारे सेल्स उसमें फिनिश हो जाते हैं, सो इट्स यूजलेस, इट्स लाइक वाटर। प्लेटलेट्स जो होती है वो सिर्फ 5 डेज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी दे लास्ट, 5 दिन। इसलिए जब डेंगू, मलेरिया वगैरह की ये एपिडेमिक्स आते हैं, देयर सच अ शॉर्टेज of platelets and then people say कि fresh donor लेके आओ, मतलब you have to 5 दिन के अंदर you have to transfuse the platelets to the donor, to the patient, sorry. So like that there are various things. Storage की problem नहीं है, it is अगर blood आएगा नहीं enough तो तब कमी होती है। इट्स नॉट कि स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। अब जैसे अभी परसों यहाँ पे हमारा कैंप लगा था, हमारे ब्लड बैंक में मैसेज आया था कि शॉर्टेज है ब्लड की, प्लीज ऑर्गेनाइज करो कैंप। तो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने कैंप लगवाया, उधर बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ आवर मोटिवेटर्स जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन्होंने खिंचा के 50 डोनर्स इकट्ठे करे, सो दैट टाइडेड ओवर के। अच्छा, एक और सवाल है, आप प्लीज मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यूजुअली क्या होता है कि जब हम आप एनजीओज की बात करते हैं जो बेसिकली ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह लगाते हैं, हॉस्पिटल के साथ भी एक दैट वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूजुअली कई बार हम खबरों में पढ़ते हैं कि दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से भी है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एब्सोल्युटली, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम इनफैक्ट हम तो सालों से लड़ रहे हैं कि जितने ब्लड बैंक्स हैं आप में
उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। Yeah. अगर मेरे पास एक सर्टेन ब्लड ग्रुप है और किसी हॉस्पिटल में नहीं है, दे शुड टेक इट फ्रॉम अस, यू नो, ऐसे करके दे शुड बी दिस इंटर एक्सचेंज होना चाहिए। ये नहीं कि हम उस ब्लड बैंक से नहीं लेंगे, हम यहाँ से नहीं लेंगे। अभी भी ये है, अनफॉर्चुनेटली वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि इसको किसी तरह हम फिनिश करें कि जितने लोकल आपके ब्लड बैंक्स हैं, यू शुड ऑल एक्सचेंज ब्लड इफ व्हेन नेसेसरी। अब होता भी है बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। जैसे कोई रेयर ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव जितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, यू नो कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं जी। तो जितने नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, दे वेरी रेयर, बहुत कम लोगों में कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर वो नहीं होता, जैसे फिर पीजीआई से फोन आ जाएगा कि आपके पास है तो हमारे को दे दो, पर वेरी सेल्डम। But this is definitely needed coordination between the blood banks. हाँ. क्योंकि donors demotivate हो जाते हैं ना। अगर Exactly. मैंने यहाँ पे डोनेट करा है, पेशेंट मेरा उधर है तो उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, and things like that. तो हम कोशिश करते हैं कि अगर जैसे हमारा कोई डोनर है जिसने हमारे ब्लड बैंक में ब्लड दिया है, उनके पेशेंट पीजीआई में एडमिटेड हैं, so then we try and send a donor to the PGI कि आप वहाँ पे डोनेट करके आओ। एक इतनी लॉन्ग जर्नी नीति सरीन आपने और आपके परिवार, स्पेशली आपकी मदर ने जो शुरू की, एंड इतना लंबा सफर आप तय करके आए हैं और ये अब भी आपकी ओर से जारी है। उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली वो आपकी मदर का ही है। वो बिल्कुल है ना। नीति सरीन जो कि एक टीचर थी, एंड टीचर से फिर अब इस प्रोफेशन में आ जाना, एक लॉन्ग वे, आपने एक बहुत ही लंबा सफर आपने भी तय किया है और ये अब तक जारी है। जब आप एकांत में बैठे, अकेले बैठे अपनी लाइफ को एक्सेस करते हैं, हाउ डू यू फील, क्या फील करते हैं कि इस प्रोफेशन में आना, इस सामाजिक कार्य में आना, नीति को इसने कितना बदल दिया, उसकी सोच को कितना बदल दिया है? अगर मेरे को सच पूछो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। क्योंकि इससे पहले, एज यू सेड, मैं पढ़ा रही थी लिटिल छोटे छोटे बच्चों को। आई लव्ड इट, आई लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। 4 साल मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद जब इस काम में बिजी हो गए, इस काम की तरफ आए, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। यू नो, जब लोग फोन करके कहते हैं कि ब्लड की ज़रूरत है एंड यू आर एबल टू फाइंड अ डोनर, वो जो अपने अंदर सेटिस्फैक्शन जो होती है, आई कांट टेल यू कितना, हाउ नाइस इट इज। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग कि समाज में यू आर एबल टू हेल्प समबडी। दैट्स अ वेरी लवली फीलिंग। और जब हम ब्लड डोनेट करते थे, दैट वाज तो इवन मोर स्पेशल, क्योंकि हमने नियम बनाया हुआ था अपने बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, बच्चों के बर्थडेज पे वी वुड डोनेट ब्लड। मेरे हस्बैंड जब पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे ट्वाइस, सो बिफोर टेकिंग ओवर पहले जाके ब्लड डोनेट करा। जब हमारे बच्चे 18 इयर्स के हुए, फर्स्ट ब्लड डोनेशन, फिर लाइसेंस के लिए। सो ऐसे ऐसे करके। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ करा है, इनफैक्ट मोर देन एनी ऑफ अस, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन मूवमेंट को हेल्प करने में। लॉयर हैं वो, उन्होंने बुक्स लिखी हैं हाउ टू सेट अप अ ब्लड बैंक। ही इज स्पॉन्सर्स, हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, बिकॉज हमको आप ही पैसे रेज करने पड़ते हैं फॉर एनी इवेंट दैट वी डू, उसमें हेल्प करते हैं। अभी ये जो एफरीसिस सेंटर मैंने आपको उसके बारे में बताया था, उसके लिए ग्रांट आया था फ्रॉम द यूएस, फ्रॉम वन ऑफ हिज क्लाइंट्स, $500,000 का ग्रांट। उससे ये एफरीसिस सेंटर हमने शुरू करा है। सारी आप लोगों की जो एक कड़ी मेहनत है ना, ये उसी का ही नतीजा है ना? बिल्कुल। नहीं, जाहिर है वो बात आपने सच कही है कि आपकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी को एक सेकंड लाइफ मिल रही है, तो इससे ज्यादा जो एक आत्मसंतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। नीति जी, आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आपका हिस्सा लेना, आपसे बातचीत करना, आपके बारे में जानना, आपके सफर को, आपके उस सफर में आपकी मदर का सफर भी, जिसको हम बिल्कुल काउंट करना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत ही एक्चुअली उन्हीं से हुई है। बिल्कुल, सब कुछ जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली इट इंस्पायर्स अस अ लॉट, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो इस वक्त हमें दर्शक देख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे। एंड डेफिनेटली
मैंने अपने बारे में जिक्र किया ही था, हाँ। है ना? तो मैं भी आज इंस्पायर जरूर आपसे हुई हूँ. So definitely I'll go and donate my blood also. Lovely, and that's the best thing that you could say to me, Geet. That's the exactly. और ये nicest thing. सबको करना चाहिए. सच्ची ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि जो कर सकता है करो. बहुत लकी हो अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो. सब नहीं कर सकते क्योंकि कईयों को कोई प्रॉब्लम होता है, कईयों को कुछ और, पर जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ये करके, अपने आप को कुछ नहीं होता, दूसरे के लिए जिंदगी का करके सवाल एक बार है. देखे तो सही. हाँ, है ना? बिल्कुल, बड़ा जरूरी बिल्कुल. है. हाँ. यही तो जिंदगी का अपना एक अलग मजा है. इसी को तो थ्रिल कहते हैं, इसी को एडवेंचर कहते हैं. यस यस. नीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए. Thank you, Geet. Great having you on Thank the you show. for helping spread this message to the masses. जो देखेंगे, I hope they all get inspired. हाँ, definitely it will. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you. तो दीजिए एक मौका अपने खून को किसी दूसरे की रगों में बहने का. यही लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का. सो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके लिए अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा. geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर आपकी फीडबैक और आपकी सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा. इसी के साथ गीत को दीजिएगा इजाजत और अगले हफ्ते फिर आपकी और हमारी होगी मुलाकात. नमस्कार.